ये वीडियो एनआईओएस के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपना अप्रैल 2025 में क्लास 12 का एग्ज़ाम देने वाले हैं और जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन एंड योग सब्जेक्ट ले रखा है, जिसका सब्जेक्ट कोड 373 है। तो इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन एंड योग सब्जेक्ट कोड 373 के सिलेबस, पासिंग मार्क्स, टीएमए और स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर रहे हैं। आइए, सबसे पहले आपका जो सिलेबस है उसके अंदर टोटल 22 चैप्टर है। 22 में से 8 चैप्टर आपका टीएमए का हो गया। तो ये जो है 8 के 8 चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने हैं। अब बच गया 22 में से 8 माइनस करके 14 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 1 एंड 2 से यहाँ से आपको 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 5, 6, 8 ये तीनों मिला करके आपको 14 नंबर का क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 10 एंड 12 मिला करके आपको 14 नंबर का क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 14, 16 एंड 17 मिला करके आपको 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 18, 19, 21 एंड 22 ऑल चैप्टर से आपको 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो ये हो गया आपका टोटल 70 मार्क्स का। तो आपका जो एनआईओएस का टोटल पेपर होता है ये 100 नंबर का होता है, जिसमें से कि थ्योरी हो गया आपका 70 मार्क्स का एंड प्रैक्टिकल हो गया 30 मार्क्स का। तो प्रैक्टिकल आपका 30 मार्क्स, यहाँ पे 30 में से 15 नंबर पीसीपी के होते हैं और 15 नंबर आपके फाइनल एग्ज़ाम जो आपका मार्च में होगा उसके होते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पीसीपी क्या होता है प्रैक्टिकल के लिए और प्रैक्टिकल का फाइल कहाँ मिलेगा, तो आपको हम दिखा देते हैं। ये रहा एनआईओएस की वेबसाइट। अभी तो फिजिकल एजुकेशन एंड योग, ये पीसीपी क्या होता है आप देखिए। पीसीपी क्या होता है, नहीं तो अगर नहीं अटेंड किए तो 15 नंबर गया। उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे ये वाला वीडियो देखिएगा, एनआईओएस अप्रैल 2025 पीसीपी प्रैक्टिकल, ठीक है। फिर एग्ज़ाम फीस पेमेंट कर लीजिएगा। 20 दिसंबर लास्ट डेट है, नहीं तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, या फिर लेट फाइन के साथ कुछ डेट एक्सटेंडेड है, बट 20 दिसंबर तक पेमेंट कर लीजिए। फिर टीएमए करना ज़रूरी है, टीएमए कर लीजिएगा, कंपलसरी है, इसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन एंड योग के अंदर, ठीक है, टीएमए आपका 14 नंबर का होता है और टीएमए आपको 14 नंबर का होता है। अभी बताते हैं उसके बारे में भी। फिर आपको प्रैक्टिकल के लिए आपको प्रैक्टिकल फाइल हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो मोबाइल ऐप एंड वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वेबसाइट पे आपको प्रैक्टिकल फाइल मिल जाएगा, ये रहा पहले में, ठीक है। इसको जैसे बताया गया है वैसे ही लिखना है आपको और आपको एज इट इज छाप देना है, कुछ भी नहीं करना है। और कैसे फाइल रेडी करना है फिर यहाँ पर देख लीजिएगा। फाइल रेडी करने के बारे में यूट्यूब के ऊपर हमारे वीडियोज़ हैं, मैं बता दूँ, 1 मिनट दिखा देता हूँ। ये रहा प्रैक्टिकल फाइल, ठीक है, ऐसे ही बनाना है। फिजिकल एजुकेशन एंड योग ऐसे बनाओगे तो मिलेंगे पूरे नंबर, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से बनाना है, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम कि हमारा मोबाइल ऐप के ऊपर आपको मिलेगा टीएमए। देखिए एक बार, ये जो है मोबाइल ऐप है। तो मोबाइल ऐप के ऊपर आप जाएंगे, यहाँ स्टोर के ऊपर, स्टोर पे क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। सारे टीएमए बने हुए हैं, दिख रहा है, आपको देख के छाप देना है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही। ये रहा लास्ट में फिजिकल एजुकेशन एंड योग का टीएमए, ठीक है। इसके लिए आप यहाँ पर आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करेंगे तो पेमेंट का लिंक, 50 रुपये पेमेंट करना होगा। पेमेंट का लिंक आपके व्हाट्सएप SMS पे चला जाएगा, उसको क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर पेमेंट कर देने के बाद आप यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। देखिएगा, पेमेंट जैसे ही कर देते हैं आप तो ये जो है आपका ओपन हो जाएगा। अभी तो ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि पेमेंट नहीं है। पेमेंट करने के बाद आप ओपन हो जाएगा, उसको देख करके छाप लीजिएगा एज इट इज़। क्लियर है। तो यहाँ पर कंटेंट जो है, देखिए कंटेंट, ये जो है लॉक लगा हुआ ना, ये ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे सैंपल है कि लॉक के अंदर ताले में छुपा हुआ क्या चीज़ है, तो ताले में ये छुपा हुआ है। फर्स्ट पेज ऐसे ही बनाना है आपको। उसके बाद ये देखिए ब्लर है ना, तो ताला खुलिएगा तो ब्लर हट जाएगा, मतलब वो दूसरा फाइल डाउनलोड हो जाएगा, आपको मिल जाएगा जो ब्लर नहीं है। देख करके लिख लेना है एज इट इज़, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका टीएमए का। अब आ जाइए। तो भाई ऐसा है कि 70 नंबर का थ्योरी, 30 नंबर का प्रैक्टिकल करना ज़रूरी है पीसीपी भी, और फाइनल एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिकल फाइल वगैरह बना के लेके जाना है। तो 70 नंबर का 20%, 70 का 20% कितना हो गया, इसको ये तो लग रहा है कि गलत कर दिए ना, ऐसे ही 70 का 20%, तो ये होता है आपका 14 नंबर। 14 नंबर का हो गया टीएमए, ठीक है। तो अब बच गया, माइनस कर दिए 14, 56। तो थ्योरी का वेटेज हो गया 56। तो आइए, थ्योरी 70 नंबर का होगा लेकिन वेटेज होगा 56 मार्क्स।
अभी हमने कहा कि आप 80+ आसानी से लेके आ पाएंगे। तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि जिससे कि आपका 80+ आसानी से आएगा, क्या जो हम बोल रहे हैं वो कैसे आएगा। तो यहाँ पर देखिए कि कैसे आएगा। तो प्रैक्टिकल जैसा हमने आपको बताया उस तरीके से रहेंगे तो आप आराम से 30 में 30 आएगा। उसके बाद TMA के अंदर 14 में 14 आएगा, ठीक है। और फिर थ्योरी के लिए पढ़ना कैसे है, अब तो मेन तो हो गया थ्योरी ना, नंबर तो यहीं से बढ़ेगा। 30 और यहाँ पर 30 और 14, ये तो हो गया 44, बाकी का नंबर तो यहीं से आएगा ना। और इसमें फेल हो जाएंगे तो फेल हो जाएंगे, तो इसमें भी पास करना है। इंडिविजुअली 33% यहाँ भी आना चाहिए, यहाँ भी 33% आना चाहिए, एंड 100 में भी 33% आना चाहिए। तो तीनों जगह आपको यहाँ भी पास करना है, यहाँ भी पास करना है, यहाँ भी पास करना है। क्लियर है। सो आइए पढ़ना कैसे है। तो फिजिकल एजुकेशन एंड योग के लिए अपन जाएंगे, यहाँ पर ये रहा है ना इसकी वेबसाइट, ये फिजिकल एजुकेशन एंड योग का सब्जेक्ट। देखिए जैसे ये हो गया लेसन नंबर 1, कौन कौन सा आ रहा है पहले देख लें। हाँ, लेसन नंबर 1 आ रहा है, तो इसको क्लिक किया हमने। तो यहाँ से क्लिक करने के बाद जैसे इसको आप पढ़ेंगे पूरा चैप्टर, ठीक है बेटा, पूरा चैप्टर पढ़ोगे। पढ़ने के बाद जैसे ये पढ़ लिए पूरा चैप्टर, नोट्स बना लिए, या जैसे भी हो आपको जैसे अच्छा लगता है पढ़िए। पढ़ने के बाद इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करिए, ये इन टेक्स्ट आ गया। फिर से यहाँ थ्योरी स्टार्ट हो गया, फिर पढ़िए। पढ़ने के बाद फिर कुछ क्वेश्चंस आएगा इन टेक्स्ट, तो पढ़िए, इन टेक्स्ट क्वेश्चन करिए, ठीक है। ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन फिर करिए। तो पढ़ना है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन करना है, फिर देखिए फिर पढ़ना है, फिर इन टेक्स्ट क्वेश्चन करना है। तो पढ़ना है, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करना है। उसके बाद पढ़ना और इन टेक्स्ट क्वेश्चन करने के बाद आपको सैम्पल पेपर भी करना है। तो यहाँ देखिए सिलेबस एंड सैम्पल पेपर, फिजिकल एजुकेशन एंड योग का यहाँ सैम्पल पेपर मिलेगा। तो ये रहा सैम्पल पेपर, ठीक है। 70 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होने वाला है। तो यहाँ पर से आप फिजिकल एजुकेशन एंड योग के इस सैम्पल पेपर को पूरा आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो अब आ जाइए, फिर एक चीज़ और देख लीजिए इसके अंदर, इसी से बुक वाले में नीचे आ जाते हैं, बुक का PDF है, एकदम नीचे आ जाते हैं। एक चीज़ और दिखाते हैं कि रिवीजन के वक्त आपको वो काम करना है, व्हाट यू हैव लर्नड। तो ये रिवीजन के वक्त आपको पढ़ना है। तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी अभी डिस्कस करते हैं, तो ये चीज़ को ध्यान में रखिए, व्हाट यू हैव लर्नड, ये वाला लास्ट में रहता है थोड़ा सा, मतलब एक पन्ने में सब फिनिश, पूरा समरी ब्रीफ में। तो आइए अब कैसे पढ़ना है। सो आपको करना है क्या कि NIOS की बुक पढ़नी है, थ्योरी पढ़ना है, प्लस इन टेक्स्ट लगाना है। उसके बाद जब सब कंप्लीट कर लिए, सारा इन टेक्स्ट सारा पढ़ाई हो गया, उसके बाद ठीक है मार्च के अंदर या फिर अप्रैल के अंदर आपको, मतलब एग्ज़ाम से पहले हफ्ता 10 दिन 15 दिन पहले आपको करना है जो व्हाट वी हैव लर्नड, उसको मतलब पूरा करने के बाद नहीं, ये पूरा पढ़ने के बाद, NIOS की बुक पढ़ने के बाद, इन टेक्स्ट करने के बाद रिवीजन प्लस प्रैक्टिस करना है। तो रिवीजन आप करेंगे व्हाट यू हैव लर्नड, ठीक है, प्लस आप सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करेंगे, प्लस PYQ प्रैक्टिस करेंगे। PYQ कर लीजिएगा 2022, 23 और 24। अगर 22 नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 2023 और 2024 का करिए, ठीक है। इतना कर लीजिए सैम्पल पेपर। तो ये जो है PYQ का हम एक कोर्स लेकर के आएंगे, ठीक है, सॉल्व PYQ एज पर NIOS मार्किंग स्कीम। आप उस PYQ को ज्वाइन कीजिएगा, उस कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा, एकदम अफोर्डेबल प्राइस पे होगा, आप एकदम बढ़िया नंबर लेकर के आएंगे। तो चलिए, तो हम उम्मीद करके चलते हैं कि आप ये सारा चीज़ कर लेंगे, ठीक है। तो सारा चीज़ अगर आप कर लेते हैं तो आउट ऑफ ये 70 नंबर का पेपर था ना, तो आउट ऑफ 70 आप आराम से इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर आप चलिए, इसके अंदर आप, हम कहते हैं कि आप 60 नंबर भी नहीं और कम कर देते हैं, आप इसके अंदर 55 नंबर आप आराम से लेकर के आ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए 70 नंबर का हम जो पेपर है उसमें हम 55 नंबर इजीली लेकर के आ रहे हैं। तो क्या यहाँ पे हमको 55 मिलेगा? नहीं, यहाँ आपको 55 नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा वो बता देते हैं आपको। देखिए 70 में आप लाए 55, तो यहाँ पर है 56, तो 56 में कितना मिलेगा ऐसे जोड़ेंगे, 55/70 इंटू 56। ये 8 से काटिए, 8 इंटू 7, नहीं 8 से भी नहीं, 7 से कटेगा, 7 इंटू 8 और ये 10, तो ये हो गया 540। 55 इंटू 8, 440 वोल्ट का झटका लगा, डिवाइड बाई 10, तो ये हो गया 40 मार्क्स। तो यहाँ आपको मिलेगा 40 नंबर। मतलब अगर 70 में 55 लेके आते हैं तो आपको यहाँ मिलेगा 56 में 40 मार्क्स। तो देखिए कितना हो गया, 40
प्लस 14, तो ये हो गया 54, 54 प्लस 30, तो ये हो गया आपका 84, ठीक है, 84 हो गया। तो इस स्ट्रेटजी से अगर आप पढ़ेंगे ना, जितना हमने बता दिया उतना ही पढ़ना है, उतना ही उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, तो आप आराम से 70 में 55 लाने के बावजूद भी, ठीक है, 100 में कितना आ रहा है आपको, 84 आ रहा है। तो बस केवल इसी स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करना है जितना हमने बताया है। एंड जब हम कोर्स लेकर के आएंगे सॉल्व PYQ एज पर NIOS मार्किंग स्कीम, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। क्यों ज्वाइन कर लीजिएगा आपको हम बताते हैं। देखिए, सैम्पल पेपर तो कर लीजिएगा, लेकिन जब PYQ का क्वेश्चन आपके पास आएगा ना, तो आपको पता नहीं होता है कि लिखना कैसे होता है। मेन इंपॉर्टेंट तो है लिखने का, ठीक है। आप जैसे देखिए यहाँ पर सैम्पल पेपर NIOS की वेबसाइट पे, जैसे ये सैम्पल पेपर हमारा, हाँ ये योग का 1 नंबर वाले क्वेश्चन में तो MCQ में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम यहाँ पे आएंगे, अब ये जो क्वेश्चन है गिव या एक्सप्लेन द गोल ऑफ योग इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, तो इस सबको लिखने आना चाहिए। तो लिखने आएगा तभी जब आपको पता होगा कि एज पर मार्किंग स्कीम कैसे लिखना है, कितने वर्ड्स में लिखना है, क्या चीज़ लिखना है, तो उसकी प्रैक्टिस मस्ट है। और इसके लिए हम PYQ वाला कोर्स रेडी करेंगे एंड आपके लिए लेकर के आएंगे। तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे होगा, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा एंड ईजिली आउट ऑफ 100 आप 80+ अचीव कर पाएंगे। तो बेटा बस जितना हमने बताया आपको उतना ही करना है एंड उसी तरीके से पढ़ाई करनी है। एंड गारंटी रखो कि आपके कैरियर के अंदर ये जो फिजिकल एजुकेशन एंड योग सब्जेक्ट है ना, ये आपके मार्क्स में 4 चांद लगा देगा।